अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमामी हज़रात, उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तनज़ीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप रबीउल अव्वल शरीफ के मुनासिबत से ऐसा खूबसूरत लोगो किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमामी हज़रात से एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। इस लोगों को मैं उर्दू डिजाइनर एप्लीकेशन से बनाने वाला हूं, तो उर्दू डिजाइनर एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले उर्दू डिजाइनर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उर्दू डिजाइनर एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट में न्यू डिजाइन दिख रहा है, इस पे चलाना है। इस पे चलाने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर स्क्वायर साइज दिख रहा है 1 बाय 1, इस पे ओके कर देना है। इस पे ओके करने के बाद यहाँ पे आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद यहाँ पे इस्लामिक दिख रहा है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद यहाँ से आपको ये वाला बैकग्राउंड ले लेना है। इसको ले लेने के बाद प्लस पे ओके करना है। प्लस पे ओके करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर ये वाला जो दिख रहा है, इस पे ओके कर देंगे तो ये पूरा फुल साइज हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट में चलाना है। ऑब्जेक्ट में चलाने के बाद नीचे चलाना है। नीचे चलाने के बाद यहाँ पे आपको ब्लर का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसको बढ़ा दिए, इसके बाद कट कर देना है। कट कर देने के बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद इसका ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद एडन्यू पे चलाना है। एडन्यू पे चलाने के बाद शेप में चलाना है। शेप में चलाने के बाद बेसिक पे चलाना है। बेसिक पे चलाने के बाद ये गोल वाला शेप ले लेना है। इसको ले लेने के बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद अलीगन पे चलाना है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर और इसके बाद ये बीच में जो है इसके नीचे इस पे ओके कर देना है। इसके बाद अलीगन पे ओके करना है। फिर से कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इसका उजला कलर दे देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद बॉर्डर में चलाना है। बॉर्डर में चलाने के बाद कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इसका काला कलर दे देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद ए वाले ऑप्शन पे चलाना है। इसके बाद इसको जो है थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसको इस तरीके से बढ़ा देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद यहाँ से फिर से क्लोज कर देना है। इसके बाद शेडो में चलाना है। शेडो में चलाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद कलर में चलाना है। इसका फिर से काला कलर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद ऑप्शन पे चलाना है। ऑप्शन पे चलाने के बाद यहाँ पे ऊपर में 2 पे है तो इसको 2 पे ही रहने देना है। इसके बाद ये जो नीचे वाला है सेकेंड वाला, इसको भी 2 पे रख देना है। इसके बाद सबसे नीचे जो है इसको 0 पे कर देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद इसका ताला लॉक कर देना है। इसके बाद एडन्यू पे चलाना है। एडन्यू पे चलाने के बाद पीएनजी इमेज में चलाना है। पीएनजी इमेज में चलाने के बाद इस्लामिक में चलाना है। इस्लामिक में चलाने के बाद नीचे लोड मोर पे चलाना है। लोड मोर पे चलाने के बाद यहाँ पे और नीचे चलाना है। और नीचे चलाने के बाद यहां से इस डिजाइन को ले लेना है। इस डिजाइन को ले लेने के बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद यहाँ पे फेदर में चलाना है। फेदर में चलाने के बाद ये टाइप वाला देख लेंगे, अगर ये चौड़ा होगा तो इसको आप गोल कर लेंगे। अभी देख सकते हैं ये गोल है, इस पे ओके करूंगा तो ये चौड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको इसको गोल में ही रख लेना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको इस तरीके से बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद इसको जो है ये गोल वाला दायरा है पूरे में रख लेना है। तो इस साइज पे आने के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से बढ़ा करके रख लेता हूं। तो ये देख सकते हैं पूरे दायरा में हो गया है। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद लेयर पे चलाना है। इसका भी ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद एडन्यू पे चलाना है। एडन्यू पे चलाने के बाद पीएनजी में चलाना है। पीएनजी में चलाने के बाद यहाँ से एक और तस्वीर ले लेना है। फिर से इस्लामिक में चलाना है। इसके बाद नीचे चलाना है। लोड मोर पे चलाना है। लोड मोर पे चलाने के बाद यहाँ पे ये मक्का और मदीना शरीफ की तस्वीर है, तो इसको ले लेना है। तो इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद इसको इस तरीके से बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद लेयर पे चलाना है। इसका भी ताला लॉक कर लेना है। ताला लॉक कर लेने के बाद एडन्यू पे चलाना है। एडन्यू पे चलाने के बाद स्पेशल टेक्स्ट में चलाना है। स्पेशल टेक्स्ट में चलाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है उर्दू में इस्तकबाल। इस्तकबाल लिखेंगे, इसके बाद सर्च करेंगे तो आपके सामने इस्तकबाल के हवाले से जितना भी लफ्ज होगा आ जाएगा। तो आप यहाँ से कोई भी एक इस्तकबाल रबीउल अव्वल शरीफ या इस्तकबाल रमजान शरीफ आप देख सकते हैं। तो आप रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से लोगो बना रहे हैं तो इस्तकबाल रबीउल अव्वल शरीफ ले लेंगे।
तो इस पे ओके करना है। इसके बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद सिंगल कलर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको लाल कलर दे देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद फिर से क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद बॉर्डर में चलाना है। बॉर्डर में चलाने के बाद कलर में चलाना है। इसका उजला कलर दे देना है। उजला कलर दे देने के बाद ए वाले पे चलाना है, और ये अगरचे ज्यादा होगा तो इसको कम कर देंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद फिर से क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद शेडो में चलाना है। शेडो में चलाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद कलर में चलाना है। इसका काला कलर दे देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। ऑप्शन में चलाना है। ऑप्शन में चलाने के बाद ऊपर वाला 6 पे है तो इसको 5 पे कर देना है। इसके बाद नीचे वाले को भी 5 पे कर देना है। इसके बाद ये जो देख सकते हैं इसको भी 5 पे ही रहने देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद डी सिलेक्ट कर देना है। डी सिलेक्ट कर देने के बाद एडमी में चलाना है। एडमी में चलाने के बाद पीएनजी में चलाना है। पीएनजी में चलाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है शेप, उर्दू में शेप लिखना है। इसके बाद सर्च करना है। सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा शेप आ जाएगा। तो ये काला वाला शेप ले लेना है। इसको ले लेने के बाद चलाना है। क्रॉप में चलाने के बाद इस तरीके से रख लेना है। इसके बाद अप्लाई क्रॉप पे ओके कर देना है। अप्लाई क्रॉप पे ओके कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद फेदर में चलाना है। फेदर में चलाने के बाद ये टैब देख सकते हो गोल है, तो इस पे ओके करना है। इस पे ओके करेंगे तो ये चौड़ा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको टॉप राइट बटन वगैरह सब लिखा हुआ दिख रहा है, तो सब पे ओके करना है। इस तरीके से इस सब को ऑफ कर देना है। इस सब को ऑफ कर देंगे और लेफ्ट वाला जो है इसको रहने देना है। इसके बाद साइज पे चलाना है। साइज पे चलाने के बाद नीचे में जो सॉफ्टनेस है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। इस तरीके से बढ़ा देंगे तो ये कटा हुआ मालूम नहीं होगा। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये हो गया है, कटा हुआ मालूम नहीं हो रहा है। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद डी सिलेक्ट कर देना है। डी सिलेक्ट कर देने के बाद एडन्यू पे चलाना है। एडन्यू पे चलाने के बाद एड टेक्स्ट में चलाना है। एड टेक्स्ट में चलाने के बाद यहाँ से आपको कोई रबीउल अव्वल के हवाले से एक शेर लिख लेना है। यहाँ पे मैंने एक शेर लिख दिया। इसके बाद एड टू पेपर पे ओके कर देना है। एड टू पेपर पे ओके कर देने के बाद यहाँ पे आपको ये निशान दिख रहा है, इस पे टच करना है। इस पे टच करने के बाद इसको इस तरीके से कर लेना है। इस तरीके से कर लेने के बाद इसको छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद फॉन्ट में चलाना है। फॉन्ट में चलाने के बाद इसका मोटा वाला फॉन्ट दे देना है ताकि इस पे देखने में ये बेहतर लगे। तो इसका मैं ये वाला फॉन्ट दे देता हूँ। इसको दे देने के बाद फिर से इसको सीधा कर लेना है। सीधा कर लेने के बाद कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद इसका पीला कलर दे देना है। तो इस कलर को दे दिया। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसके बाद स्ट्रोक में चलाना है। स्ट्रोक में चलाने के बाद कलर में चलाना है। इसके बाद इसका भी काला कलर दे देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद ए वाले पे चलाना है, और ये 6 पे है तो इसको थोड़ा सा और कम कर देना है। इसको कम कर देना है। इसके बाद डी सिलेक्ट कर देना है। डी सिलेक्ट कर देने के बाद एडन्यू पे चलाना है। एडन्यू पे चलाने के बाद फिर से स्पेशल टेक्स्ट में चलाना है। स्पेशल टेक्स्ट में चलाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है मरहबा। मरहबा लिखा है। इसके बाद सर्च करना है। सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे अहलन व सहलन मरहबा, इसके बाद माह नूर मरहबा, मरहबा मरहबा, ये सब जो है आपको बहुत सारा दिख रहा है। तो आपको ये वाला ले लेना है। माह नूर मरहबा पे ओके कर देना है। इस पे ओके कर देने के बाद इसको छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद सिंगल कलर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इधर चलाना है। इसके बाद इसका ये वाला कलर दे देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद फिर से क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद बॉर्डर पे चलाना है। बॉर्डर पे चलाने के बाद कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इसका उजला कलर दे देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। ए वाला ऑप्शन पे चलाना है। इसके बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसको इतना पे रख देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद फिर से क्लोज कर देना है। इसके बाद शेडो में चलाना है। शेडो में चलाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद काला कलर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको इसी तरीके से रहने देना है। फिर से क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद रजिस्टर पे ओके कर देना है। रजिस्टर पे ओके कर देने के बाद इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद इम्बॉस में चलाना है। इम्बॉस में चलाने के बाद साइज में चलाना है। साइज में चलाने के बाद इसका ऊपर वाला जो साइज है इसको थोड़ा सा कम कर देना है। इसको कम कर दिया। इसके बाद ये नीचे वाला जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है।
इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद थोड़ा सा और बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसके बाद डीसिलेक्ट कर देना है। डीसिलेक्ट कर देने के बाद एडन्यू में चलाना है। एडन्यू में चलाने के बाद गैलरी पिक में चलाना है। गैलरी पिक में चलाने के बाद यहाँ से आपको पीएनजी में अपनी तस्वीर ले लेना है। तो किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड किस तरीके से इरेज करना है उस पर मेरी वीडियो पहले से मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख करके अपने तस्वीर का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं आसानी के साथ। तो मैं इस तस्वीर को ले लेता हूं। इसको ले लेने के बाद इसको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद इसको बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद डीसिलेक्ट कर देना है। डीसिलेक्ट कर देने के बाद एडन्यू में चलाना है। एडन्यू में चलाने के बाद शेप में चलाना है। शेप में चलाने के बाद बेसिक में चलाना है। बेसिक में चलाने के बाद यही गोल वाला शेप ले लेना है। इसके बाद इसको बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद ये नीचे वाला जो शेप है इसी हिसाब से इसको रख लेना है। इसको रख लेने के बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद इस शेप को और तस्वीर को मार्क लगा लेना है। मार्क लगा लेने के बाद क्लिप पे ओके कर देना है। क्लिप पे ओके कर देंगे तो ये देख सकते हैं ये किस तरीके से हो गया है और देखने में बेहतर लग रहा है। इसके बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद इस सब का ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद एडन्यू में चलाना है। एडन्यू में चलाने के बाद टेक्स्ट में चलाना है। टेक्स्ट में चलाने के बाद यहाँ पे आपको एक हुरूफ अलग अलग करके आपको अपना नाम लिख देना है। तो मोहम्मद लिख लिया। मोहम्मद लिख देने के बाद इसको बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद एडिट में चलाना है। एडिट में चलाने के बाद मेरे हुरूफ में ता नून जाल है। ता नून जाल है तो इसको लिख लेना है। इसके बाद एड पेपर पे ओके कर देना है। इसके बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद एडिट में चलाना है। एडिट में चलाने के बाद यहाँ पे या और रा लिख लेना है। इसके बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसका एक और डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद आगे वाला जो हुर्फ है इसको लिख लेना है। आयन और अलिफ लिख लेना है। इसके बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद यहाँ पे लाम मीम जो भी आपके नाम में हुर्फ हो उस नाम को आप अलग अलग करके लिख लेंगे। तो इस तरीके से इसको लिख लेना है। इसको लिख लेने के बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद ये जितना मैंने लिखा है इस सबको मार्क लगा लेना है। इसके बाद ग्रुप कर देना है। ग्रुप कर देने के बाद लेयर पे ओके करना है। इसके बाद रेस्टर पे ओके कर देना है। रेस्टर पे ओके कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इसका लाल वाला कलर दे देना है। इसके बाद शेडो में चलाना है। शेडो में चलाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इसका काला कलर दे देना है। इसके बाद ऑप्शन में चलाना है। ऑप्शन में चलाने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसको 4 पे रख लेना है। इसके बाद ये नीचे वाला है इसको भी 4 या 5 पे रख लेना है। इसके बाद नीचे वाले को बिल्कुल 0 कर देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद इम्बॉस में चलाना है। इम्बॉस में चलाने के बाद साइज में चलाना है। साइज में चलाने के बाद नीचे वाले को बढ़ा देना है और ऊपर वाले को कम करना है। इस तरीके से इसको कम कर देना है। तो ये देख सकते हैं देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा है। अब इसके बाद आपका लोगो बन करके तैयार हो गया है। सेव पे चलाना है। सेव पे चलाने के बाद यहाँ से आपको सेव कर देना है। सेव कर देंगे तो ये सेव होकर के आपके गैलरी में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ रबीउल अव्वल के हवाले से बहुत ही खूबसूरत लोगो बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।